हेलो टू एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोरैंकर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको जैसे पता है मैंने चैप्टर कवर करा दिया है एनिमल टिश्यूज़ एंड उसके बाद से कॉकरोच। तो अब बारी है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे? आकाश के टेस्ट सीरीज़ में आए क्वेश्चंस और उसके बाद से पीडब्ल्यू में आए क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे। फिर मैं आपको एक और सीरीज़ लेक्चर दूंगी जिसमें मैं आपको नीट के PYQ कराऊंगी। तो पहला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। और हाँ, एक और चीज़ कि जो इसकी PDF होगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इंटरकैलेटेड डिस्क्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। इंटरकैलेटेड डिस्क जो होता है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? कार्डियक मसल्स का। सार्कोलेमा इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर का। ठीक है, सार्कोलेमा किसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है? मसल फाइबर्स का। सेलेक्ट द करेक्ट फीचर ऑफ मसल फाइबर प्रेजेंट इन हार्ट। करेक्ट फीचर बताना है ऑफ मसल फाइबर प्रेजेंट इन हार्ट। हार्ट में जो मसल फाइबर प्रेजेंट होती है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताना है। तो मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन अ सिंगल सेल। फ्यूजिफॉर्म शेप, फ्यूजिफॉर्म शेप तो नहीं होती, फ्यूजिफॉर्म शेप तो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं। इनवॉलेंट्री इन नेचर, हाँ इनवॉलेंट्री इन नेचर होता है। हार्ट जो आपके कंट्रोल में थोड़ी होता है, ठीक है, हार्ट आपके कंट्रोल में नहीं है तो वो इनवॉलेंट्री इन नेचर है। और हमें क्या बताया है? करेक्ट। सबसे पहले आप मार्क करेंगे कि आपसे पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम हम करेक्ट पे टिक करेंगे कि करेक्ट जो है सर्कल करेंगे, उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इनवॉलेंट्री इन नेचर। Which of the following is not true regarding smooth muscle fibers? स्मूथ मसल फाइबर्स के लिए इसमें से क्या ट्रू नहीं है? नॉट ट्रू। इसको मार्क करेंगे, अंडरलाइन करेंगे कि नॉट ट्रू पूछा है। तो नॉट ट्रू क्या है? दे आर बंडल टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ, शो फेंट स्ट्राइएशंस, फाउंड इन वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लेडर, सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस। तो इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो स्मूथ मसल्स के रिगार्डिंग ट्रू नहीं है। तो शो फेंट स्ट्राइएशंस जो है वो ट्रू नहीं है, क्योंकि फेंट स्ट्राइएशन थोड़ी दिखाएंगे, स्मूथ मसल्स में तो कोई भी स्ट्राइएशंस नहीं होती। फेंट स्ट्राइएशंस तो हमारी कार्डियक मसल्स दिखाते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू विच इज मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। कनेक्टिव टिश्यू जो कि मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मैंने पढ़ा रखा है ये कि एरियोलर टिश्यू जो होता है वो मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बॉडी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 156। स्ट्रॉन्ग कोड लाइक इन इलास्टिक स्ट्रक्चर्स दैट जॉइन मसल टू बोन आर। स्ट्रॉन्ग कोड लाइक स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? जो कि इन इलास्टिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करते हैं। टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट क्यों नहीं होते? लिगामेंट जो होते हैं वो बोन टू बोन ज्वाइन करने का काम करते हैं। BLB, बोन टू बोन, जो ज्वाइन करने का काम करेंगे, दैट इज लिगामेंट। मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो कौन से होते हैं? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले जो आपको बिल्कुल अच्छे से पता है उस पर टिक करो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है एडिपोज टिश्यू होता है। अब है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, देख लेते हैं। तो फ्लूइड इसमें से कौन सा दिख रहा है आपको? लिम्फ दिख रहा है, तो लिम्फ हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब मैच करते हैं इसमें कौन सा आंसर बनता है। D का 4, D का 4, D का 4, D का 4, 3 में दे रखा है, कोई नहीं आगे बढ़ते हैं। C का 1, C का 1 इसमें दे रखा है और इसमें दे रखा है, तो मतलब हम 50% हमने सॉल्व कर लिया है। अब है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, बोन पढ़ा है हमने कि कौन सा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होता है? बोन होता है। हमने 2 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू पढ़े थे, एक तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था और एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पढ़े थे। ठीक है, तो जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू था उसमें हमारे कार्टिलेज और बोन आते हैं, और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में हमारा बोन आता है, और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हमारा ब्लड और कार्टिलेज आते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू बोन, B का 3rd, B का 3rd, तो इसका आंसर हो जाएगा 2nd। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एरियोलर टिश्यू डज नॉट शो प्रेजेंस ऑफ, डज नॉट शो, नॉट शो मतलब एरियोलर टिश्यू में क्या चीज़ नहीं दिखती, बहुत आसान है। फिब्रोब्लास्ट दिखता है, मास्ट सेल्स भी होते हैं उसमें, यहाँ पर छोटा सा मास्ट सेल बना रखा था और ऐसे ऐसे करके मैक्रोफेजेस बना रखे थे। इसकी भी पिक्चर मैं अटैच कर दूंगी, आप देख लेना। कॉन्ड्रोसाइट्स आपकी स्क्रीन पे आ भी रही होगी अभी। कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं वो एरियोलर टिश्यू जो है वो नहीं शो करते, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं उसमें एरियोलर टिश्यू में नहीं होते। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू डज नॉट इंक्लूड, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करते? टेंडन, बोन, कार्टिलेज और ब्लड मैंने अभी बताया कि होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉट इंक्लूड टेंडन। साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स इज एसोसिएटेड विद, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स किससे एसोसिएटेड होता है? बोन से। जो लॉन्ग बोन्स होती हैं और जो बोन में क्या होता है, जो बोन मैरो होता है उसमें भी साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वो ब्लड सेल्स ही होती हैं। फाइबर सिक्रेटिंग सेल्स ऑफ एरियोलर टिश्यू आर कॉल्ड, जो फाइबर्स एरियोलर टिश्यू, फाइबर सिक्रेटिंग ऐसे एरियोलर टिश्यू जो फाइबर सिक्रीट करते हैं, फिब्रोब्लास्ट। अब पढ़ते हैं आगे, उसमें क्या है? डेब्रिस बैक्टीरिया इंजेस्ट करता है सेलुलर डेब्रिस को, ऐसा कौन सा सेल है जो इंजेस्ट करता है सेलुलर डेब्रिस को? बैक्टीरिया एंड फॉरेन बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, सूडोपोडिया की हेल्प से। मैक्रोफेजेस ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर बनी हुई है एनसीईआरटी में। आगे बढ़ते हैं 163। सेलेक्ट द स्ट्रक्चर विच इज़ नॉट इंटरनली लाइंड बाय स्क्वेमस एपिथीलियम इन मैन, इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि नॉट इंटरनली लाइंड बाय स्क्वेमस एपिथीलियम इन मैन? ब्लड वेसल्स जो हैं वो स्क्वेमस एपिथीलियम होता है वहाँ पर, एल्वियोलाई में भी स्क्वेमस एपिथीलियम होता है। ट्रैकिया, ट्रैकिया में स्क्वेमस एपिथीलियम नहीं होता। और हेयर पिन बेंड इन लूप ऑफ हेनले, मतलब पीसीटी की बात हो रही है, वहाँ पर क्यों कौन सा एपिथीलियम होता है? क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथीलियम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, ट्रैकिया में कोई भी एपिथीलियम नहीं होता, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब्स आर लाइंड बाय, फिलोपियन ट्यूब्स जो है वो लाइंड होती हैं बाय, किससे लाइंड होती हैं? सिलेटेड एपिथीलियम से, ठीक है। मैंने बनाया था ऐसे सिलिएटेड एपिथीलियम होता है। तो 164 का क्या आंसर हो जाएगा? सिलिएटेड एपिथीलियम, सीलिया होते हैं वहाँ पर। ऑल द फॉलोइंग हैव डक्ट्स एक्सेप्ट, इसमें सबके पास डक्ट है, ठीक है। एक्सेप्ट पूछा है, क्या पूछा है? एक्सेप्ट, किसके पास डक्ट नहीं होती? स्यूडोफिलिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड। याद रखना एड्रिनल ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होती क्योंकि ये हमारा हार्मोन सिक्रीट करता है एड्रेनलिन, ठीक है। पढ़ा होगा, पढ़ेंगे आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, और 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कि एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो एड्रेनलिन सिक्रीट करते हैं जो कि हार्मोन है। अब है फंक्शन ऑफ माइक्रोविलाई ऑफ एपिथेलियल सेल इज टू, माइक्रोविलाई का क्या फंक्शन होता है? प्रोटेक्ट द सेल, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू सर्व्स मेनली ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बिलो एक्सेप्ट, मैं सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ, आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने एग्ज़ाम देते वक्त मेरे को टाइम, वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी कम रखनी है, इसीलिए मैं थोड़े से ऑप्शंस जो हैं वो स्किप कर रही हूँ। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू सर्व्स मेनली ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बिलो एक्सेप्ट, सिंपल एपिथेलियल जो टिश्यू होता है वो मेनली ऑल ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म करता है, एक्सेप्ट क्या क्या फंक्शन इसमें से वो नहीं परफॉर्म करता? फिल्ट्रेशन करता है, एब्जॉर्प्शन भी करता है, गैसियस एक्सचेंज भी करता है, प्रोटेक्शन नहीं करता। प्रोटेक्शन कौन करता है? कंपाउंड एपिथेलियम करता है, क्योंकि उसकी मैंने बताई थी मोटी लेयर होती है, और सिंपल एपिथेलियम की मैंने बताई थी कि एक शीट होती है, सिर्फ एक शीट जैसा है, तो वो क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। और कंपाउंड एपिथेलियम में मैनी लेयर्स होती हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू न्यूरोग्लाया, न्यूरोग्लाया के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स, सपोर्ट न्यूरॉन्स, कैरी नर्व इम्पल्स टूवर्ड साइटोन, इंसुलेट एडजेसेंट न्यूरॉन्स।
ये ठीक है, प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है, इंसुलेट भी करता है, बट कैरी नहीं करता। न्यूरॉन जो होता है वो कैरी करता है, न्यूरोग्लाया तो सिर्फ प्रोटेक्शन और सपोर्ट का काम करता है और इंसुलेशन का। ठीक है। A delicate non-cellular layer over which the basal surface of epithelial tissue lies is non-cellular layer होता है over which basal surface of epithelial tissue lies, मतलब ऐसी नॉन सेलुलर लेयर होती है उसके ऊपर हमारा एपिथेलियल सेलुलर लेयर प्रेजेंट होती है। वो नॉन सेलुलर लेयर को बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। एक नॉन सेलुलर लेयर प्रेजेंट होती है। प्रॉपर्टी शोन बाय न्यूरॉन्स इज, प्रॉपर्टी जो कि न्यूरॉन्स शो करता है, एक्साइटेबिलिटी, इलास्टिसिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी, क्योंकि न्यूरॉन जो होता है वो एक्साइट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू द सेल्स कैन नॉट सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। देखो ब्लड में कोई भी, बिल्कुल लर्न कर लो इस बात को कि ब्लड में कोई भी मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो हैं वो सिक्रीट नहीं होते। कोई भी फाइबर देखा है ब्लड में? नहीं। ठीक है। निजल्स ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन, निजल्स ग्रेन्यूल जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? सोमा, डेंड्राइट, एक्सोन। इसकी मैं डायग्राम जो है वो अटैच कर दूंगी, अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो उसमें आप देखोगे कि डेंड्राइट जो होता है उसमें, डेंड्राइट में आपको निजल ग्रेन्यूल प्रेजेंट दिखेंगे और सेल बॉडी के अंदर, सोमा इज सेल बॉडी। और एक्सोन देखोगे जो लंबी सी लाइन जा रही होगी, उस एक्सोन में प्रेजेंट नहीं होंगे निजल ग्रेन्यूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी, निजल ग्रेन्यूल प्रेजेंट इन ए एंड बी। बोन डिफर्स फ्रॉम कार्टिलेज इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आस्पेक्ट्स एक्सेप्ट द प्रेजेंस ऑफ। बोन जो है वो हर चीज़ में कार्टिलेज से डिफर करती है, बट एक्सेप्ट द प्रेजेंस ऑफ, एक चीज़ की प्रेजेंस होती है दोनों के अंदर। या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? लेक्यूना। ओके, फर्दर मूविंग फॉरवर्ड, तो 174 क्वेश्चन पढ़ते हैं। न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट्स द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशंस। न्यूरल टिश्यू जो है वो ग्रेटेस्ट कंट्रोल करता है ओवर द बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन। ठीक है। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक्साइटेबल सेल्स भी होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 174 का 1 आंसर हो जाएगा कि बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट, दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, ट्रू हैं। स्केलेटल मसल फाइबर्स, 175 क्वेश्चन। स्केलेटल मसल फाइबर्स डिफर फ्रॉम न्यूरॉन्स इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स एक्सेप्ट। स्केलेटल मसल फाइबर जो होते हैं वो हमारे न्यूरॉन से हर चीज़ में डिफर करते हैं एक्सेप्ट वन। क्या है? एक्साइटेबिलिटी, दोनों एक्साइटेबिलिटी शो करेंगे। ठीक है, फिर क्या है? क्वेश्चन है हमारा ये मैच करना है। तो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथीलियम, बिल्कुल डायरेक्ट लाइन मैंने लिखवाई है ये कि ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथीलियम लाइनिंग द पीसीटी, लाइनिंग ऑफ पीसीटी। ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथीलियम, ये भी मैंने बताया था कि कॉलम लाइक सेल्स हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में होते हैं, तो इंटेस्टाइन में वो ब्रश बॉर्डर्ड भी हो जाते हैं। फिर है सिलिएटेड एपिथीलियम, लाइनिंग ऑफ ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स की लाइनिंग। तो 176 का हमारा आंसर हो जाएगा, 176 का ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, दैट इज थर्ड ऑप्शन। गैप जंक्शन इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट, गैप जंक्शन सब में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बट एक्सेप्ट किस में नहीं होता ये बताना है। तो हमारा बिटवीन स्मूथ मसल्स, between smooth muscle fibers, between cardiac muscle fibers, between skeletal muscle fiber, between epithelial cells। तो हमारा गैप जंक्शन जो होता है वो स्मूथ में प्रेजेंट होता है, कार्डियक में भी प्रेजेंट होता है, एपिथेलियल सेल्स में तो होगा ही, स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्केलेटल मसल्स। एक्सेप्ट पूछा था, याद रखना, एक्सेप्ट। लिगामेंट्स कनेक्ट, लिगामेंट्स किसको कनेक्ट करते हैं?
टंग टू हायर्ड बोन, मैंने बताया था बोन टू बोन, BLB, LLB नहीं, BLB, BLB याद रखना है हमें साइंस स्टूडेंट्स को। तो लिगामेंट किसको कनेक्ट करेंगे? टंग टू हायर्ड बोन नहीं, बाइसेप्स टू ह्यूमरस नो, फीमर टू टीबिया यस, बोन टू बोन, फीमर एक बोन है, टीबिया एक बोन है, दोनों को ज्वाइन करेगी। यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ेंगे कि फीमर और टीबिया क्या होती है। द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम इज, न्यूरल सिस्टम की क्या यूनिट होती है? एक बिल्कुल आसान है, तो न्यूरॉन होती है न्यूरल सिस्टम की यूनिट। कार्टिलेज जो होता है वो कॉन्ड्रोसाइट को एनालॉजी करता है, ठीक है। ब्लड किसको एनालॉजिक होगा? ल्यूकोसाइट को, क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट हो नहीं सकता, उसमें होता नहीं। ब्लड में मैक्रोफेजेस नहीं, इसमें क्या बोला, मतलब होते हैं, बट कार्टिलेज जो है वो कॉन्ड्रोसाइट को कर रहा है, किसी एक सेल्स का पर्टिकुलर नाम लिया है, तो ब्लड में ल्यूकोसाइट हो जाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज सराउंडेड बाय सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम इन ह्यूमंस, कौन सा टिश्यू जो है वो सराउंडेड होता है बाय सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम इन ह्यूमंस? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से कौन सा टिश्यू सराउंडेड होगा? बोन तो नहीं होगा, कार्टिलेज भी नहीं होगा, एडिपोज टिश्यू भी नहीं होगा, दैट इज ब्लड। मैंने बताया था कि ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, तो उसमें सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है और इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होगा, इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। अब है ऑल स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स आर, सारी स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं? ब्रांच्ड, मल्टीन्यूक्लिएटेड, अंडर कंट्रोल ऑफ CNS, कंपोज्ड ऑफ मायोफिब्रिल्स। ऑल स्ट्राइटेड, स्ट्राइटेड मतलब स्ट्रिप्स होंगी उसके ऊपर, मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है, अंडर कंट्रोल ऑफ CNS होती हैं, ठीक है, अंडर कंट्रोल ऑफ CNS होती हैं, कंपोज्ड ऑफ मायोफिब्रिल्स, सारी मायोफिब्रिल्स से बनी होती हैं, कंपोज्ड ऑफ मायोफिब्रिल्स, ओके। एपिथेलियम मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स with irregular boundaries is mainly not used for, epithelium made up of a single layer of flattened cell, मतलब एक सिंगल लेयर है फ्लैटेंड सेल्स की, ऐसे इमेजिन करो, विद इरेगुलर बाउंड्रीज, मतलब इरेगुलर बाउंड्रीज है, ऐसे ऐसे, इज मेनली नॉट यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज नहीं होगी? मैंने बताया था कि पेपर अज्यूम करो, और पेपर को मैंने ऐसे ऐसे करके भी दिखाया था कि पेपर में से एब्जॉर्ब हो जाएगा और सिक्रीट हो जाएगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगी, डिफ्यूजन हो जाएगी, बट प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा एक सिंगल लेयर, ठीक है। तो इसलिए हमसे पूछा था नॉट यूज्ड फॉर, इसलिए मैंने प्रोटेक्शन लगाया है, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिक्रीशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्सेप्ट, सारी एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशंस हैं एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पूछा है, देख लो अच्छे से, सारी एंडोक्राइन की सिक्रीशंस हैं एक्सेप्ट वन, कौन है वो? मैंने बताया था एंडोक्राइन जो होता है उसको उल्टा याद रखना है, उसमें डक्ट्स नहीं होंगी, डी लिखा है पर डक्ट नहीं होंगी, डी लिखा है पर डक्ट नहीं होंगी, तो डक्ट किस में नहीं होगी? डक्ट किस में नहीं होगी? इंसुलिन में नहीं होगी, कोर्टिसोल में नहीं होगी, ग्लूकागोन में नहीं होगी, पर हमारी मिल्क में होगी डक्ट। मिल्क में मैंने बना के भी दिखाया था कि मैमरी ग्लैंड्स जो होते हैं उनमें डक्ट होती हैं, ठीक है। और इंसुलिन, कोर्टिसोल और ग्लूकागन हार्मोन्स हैं, हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड में आएंगे जो कि डायरेक्टली बाथड होते हैं, ठीक है। इससे याद रखेंगे कि डी में डक्टलेस होगा, और इसमें से एक ही डक्ट वाला दिख रहा है, एक्सेप्ट पूछा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज सेल्स आर कम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, चैप्टर की स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे करके कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स होते हैं जिनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस होता है, जिनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस होता है, मैंने बना के भी दिखाया था, उनको क्या बोलते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। अब फॉरवर्ड मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास सेक्शन बी है, मसल फाइबर्स विच टेपर एट बोथ एंड्स आर, मसल फाइबर्स जो टेपर करते हैं बोथ एंड्स पे, मतलब ऐसे होते हैं, ऐसे, वो कौन से होते हैं? फ्यूजिफॉर्म होते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। स्केलेटल मसल्स आर क्लोजली अटैच्ड टू बोन्स, स्टमक वॉल्स कंटेन स्ट्राइटेड मसल्स, बिल्कुल गलत है, स्टमक वॉल में तो स्ट्राइटेड मसल्स होती ही नहीं। स्केलेटल मसल्स क्लोजली अटैच होते हैं, बिल्कुल ठीक है। स्मूथ मसल्स आर वॉलेंट्री इन नेचर, स्मूथ मसल्स होते हैं वॉलेंट्री होते हैं नेचर में, बिल्कुल गलत, इनवॉलेंट्री होते हैं। स्टमक में मैंने बताया था कि डाइजेशन होती है, वो आपके कंट्रोल में थोड़ी है।
स्केलेटल मसल्स आर फ्यूजीफॉर्म, बिल्कुल गलत। फ्यूजीफॉर्म अभी ऊपर पढ़ा कि ऊपर हमने पढ़ा कि स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो फ्यूजीफॉर्म होते हैं, और यहाँ स्केलेटल बोल रहे हैं, तो ये तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर कार्टिलेज एक्सेप्ट दैट। एक्सेप्ट पूछा है क्वेश्चन में, एक्सेप्ट अंडरलाइन कर लो इसको। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर कार्टिलेज, कार्टिलेज के लिए सब कुछ ट्रू है एक्सेप्ट वन थिंग। कार्टिलेज कैसा होता है? प्लाइबल होता है, सॉलिड होता है, ठीक है, ठीक है, ये सॉलिड और प्लाइबल होता है। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज जो होता है वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, कंसीडर्ड एज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। इट्स मैट्रिक्स जनरली डिवॉइड ऑफ इनऑर्गेनिक। इसमें हमें पूछा है कि हमें एक्सेप्ट बताना है। ट्रू फॉर कार्टिलेज, सब कुछ ट्रू होना चाहिए, एक स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए कार्टिलेज के लिए। तो 188 का हमारे पास आंसर होना चाहिए सेकंड। इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। डेंस इरेगुलर नहीं होता, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड में भी स्केलेटल। अब क्या है? मल्टी सेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, वन ऑड वन बताना है इसमें। मल्टी सेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड होनी चाहिए, बट उसके रिस्पेक्ट में एक ऑड वन होगा, तो वो क्या होगा? देखो, सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और सीबेशियस ग्लैंड। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और सीबेशियस ग्लैंड जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बट पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा मल्टी सेलुलर नहीं होगा, ये ऑड वन हो गया। माइलिन शीथ इन पीएनएस इज सिक्रीटेड बाय, बहुत आसान है, श्वान सेल्स। जब हम न्यूरल सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे ये क्वेश्चन। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम क्या पढ़ना ही पड़ेगा, जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर है उसके अंदर हमें थोड़ा थोड़ा हिंट दे रखा है मसल फाइबर के बारे में, थोड़ा थोड़ा हमें न्यूरल के बारे में पढ़ा रखा है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा रखा है, बट उसका जो डिटेल्ड वर्जन है वो हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ से जब आप पढ़ लोगे तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अभी पढ़ लेते हैं, लर्न कर लो इसे कि श्वान सेल्स जो होते हैं ऐसे ऐसे करके श्वान सेल्स बने होते हैं एक्सोन के साइड साइड में, जो कि सिक्रीट करते हैं माइलिन शीथ। निजल्स ग्रेन्यूल्स आर मेड अप ऑफ, निजल ग्रेन्यूल किससे मिलके बने होंगे? ये सेल द यूनिट ऑफ में पढ़ेंगे कि निजल ग्रेन्यूल जो होते हैं वो राइबोसोम्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलके बने होंगे। अब है न्यूरॉन्स विच पोजेस ओनली एक्सोन बट नो डेंड्राइट। न्यूरॉन जो पोजेस करते हैं ओनली एक्सोन बट नो डेंड्राइट, मतलब एक एक्सोन है, एक एक्सोन है तो मतलब यूनिपोलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा सॉल्ट प्रेजेंट होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बोन में क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। इफरेंट नर्व फाइबर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन में इफरेंट कौन सा नर्व फाइबर होता है? इफरेंट का मतलब होता है बाहर जाना, बाहर जाना। और आफरेंट, एफरेंट का मतलब होता है आना, आफरेंट, ठीक है। और इफरेंट होता है बाहर जाना। तो डायग्राम में अटैच करूंगी, उसमें देखना जो हमारे डेंड्राइट्स हैं वो तो बाहर की ओर जा रहे हैं, नहीं अंदर की ओर आ रहे हैं, सॉरी, डेंड्राइट्स जो है वो अंदर की ओर आ रहे हैं ऐसे, और जो एक्सोन है ना वो बाहर की ओर निकल रहा है सेल बॉडी से, सेल बॉडी से बाहर की ओर एक्सोन निकल रहा है, तो एक्सोन आ जाएगा इसका आंसर। इफरेंट कौन हो जाएगा? एक्सोन। उसके बाद से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा है? मैंने पढ़ा रखा है, बनाया था मैंने डायग्राम फर्स्ट लेक्चर में। ये कौन सा डायग्राम है? कॉलमनार एपिथेलियम का। प्रिवेंट जंक्शन लीकिंग, लीकिंग से कौन प्रिवेंट करेगा? मैंने ऐसे बताया था कि लीक मतलब लीक करने से कौन प्रिवेंट करेगा, ऐसे मैंने इसे टाइटली वो कर दिया, तो लीक करने से कौन प्रिवेंट करेगा? टाइट जंक्शन, टाइट कर दिया, लीक करने से प्रिवेंट करेगा। कंपाउंड एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स एक्सेप्ट, कंपाउंड एपिथेलियम हर रीजन में प्रेजेंट होता है, ऑल ऑफ द रीजन्स, बट एक में नहीं होगा, वो इनमें से बताने किस में नहीं होगा। तो बकल कैविटी में होता है, फेरिंग्स में होता है, पैनक्रेटिक में भी होता है, बट हमने पढ़ा था कि ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में सिंपल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, मतलब एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम का पार्ट क्यूबॉइडल वो प्रेजेंट होता है। अब आगे बढ़ते हैं,
एडिपोज टिश्यूज आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। ठीक है, एडिपोज टिश्यू फैट मैंने बताया था, मोटा आदमी जितना मोटा आदमी उसके अंदर उतना फैट होगा। एडिपोसाइट्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर स्टोरेज ऑफ फैट। बिल्कुल ठीक है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड ए जो है वो करेक्ट, आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ए का असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, रीजन। ठीक है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कार्टिलेज। कार्टिलेज के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? देखो इसमें लिखा है कि जो बोन्स होते हैं वो रिप्लेस कर दिए कार्टिलेजेस जो होते हैं वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं बाय बोन्स इन अडल्ट्स। तो अडल्ट में पता है हमें बोन्स होती हैं, और जो वर्टिब्रे होती है एम्ब्रियोस की उनमें कार्टिलेजेस होती हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। टिप ऑफ नोज पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, मैंने ये एग्जाम्पल लेक्चर 1 में दिया है। इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स इज सॉलिड एंड प्लाइबल। इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स गलत हो गया, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। इट्स मैट्रिक्स रजिस्ट कंप्रेशन, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये इनकरेक्ट पूछा था हमसे, इसलिए हमने ये आंसर मार्क किया है। चूज द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन ऑफ अनब्रांच्ड इनवॉलेंट्री मसल फाइबर्स। ऑड वन बताना है विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन ऑफ अनब्रांच्ड इनवॉलेंट्री मसल फाइबर्स। देखते हैं, ऑड बताना है, अनब्रांच्ड होने चाहिए, इनवॉलेंट्री होने चाहिए। वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स इनवॉलेंट्री होते हैं, स्टमक इनवॉलेंट्री होते हैं, इंटेस्टाइन इनवॉलेंट्री होते हैं। बाइसेप्स आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि इसमें स्केलेटल मसल्स होते हैं। स्केलेटल मसल्स आर नॉट इनवॉलेंट्री, दे आर वॉलेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड। मल्टी सेलुलर एनिमल्स जो कि ठीक है, तो ये हमें पढ़ा है टिश्यू होते हैं। सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम बताना है। वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में होता है। क्यूबॉइडल किस में होता है? डक्ट ऑफ ग्लैंड में होता है। कॉलमनार स्टमक में होता है और सिलेटेड फैलोपियन ट्यूब में होता है। इसको मैच कर लेना। इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है विद रिस्पेक्ट टू एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट। प्रोवाइड कवरिंग फॉर वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सेल्स आर कंपैक्टली पैक्ड इन इट, प्रेजेंस ऑफ लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस, एब्सेंट इन लाइनिंग ऑफ डक्ट्स एंड ट्यूब्स। प्रोवाइड करता है कवरिंग, कंपैक्टली पैक्ड होता है, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है, डक्ट्स और ट्यूब्स में एब्सेंट होता है। देखो प्रोवाइड करता है कवरिंग, कंपैक्टली पैक्ड होता है, प्रेजेंस ऑफ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, बिल्कुल ठीक है। इनकरेक्ट इसमें से 71 का फोर्थ हो जाएगा, 71 का फोर्थ, ठीक है। 72 देखते हैं। द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेल लेयर्स, बिल्कुल ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम लाइंस द होलो सरफेस ऑफ ऑर्गन्स लाइक इंटेस्टाइन, बिल्कुल गलत है। तो ऐसा थोड़ी होता है, इंटेस्टाइन को थोड़ी वो करता है। सेवेंटी टू का हो जाएगा हमारे पास फोर्थ, ओनली वन ए स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, फोर्थ हो जाएगा इसका। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसमें से कौन सा सिक्रीशन नहीं है एक्सोक्राइन ग्लैंड का? तो बहुत आसान है, मैंने बताया था एंडोक्राइन का होता है हार्मोन, तो एक्सोक्राइन के ये तीनों हैं और हार्मोन जो है वो एंडोक्राइन का है। तो नॉट पूछा था, तो नॉट किसका होएगा? एंडोक्राइन लिखना पड़ेगा। विच वन ऑफ इज द एग्जाम्पल ऑफ सिक्रीशन ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर ग्लैंड का? वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिक्रीशन ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड जो होता है वो म्यूकस गॉबलेट्स है, गॉबलेट सेल्स जो होते हैं वो म्यूकस रिलीज करते हैं, मैंने बता रखा है। सेलेक्ट द लोकेशन वेयर कंपाउंड एपिथेलियम इज नॉट प्रेजेंट। कंपाउंड एपिथेलियम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, सेलेक्ट करना है ऐसा लोकेशन। ड्राई सरफेस ऑफ स्किन में होता है, मॉइस्ट सरफेसेस में होता है, ठीक है, इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट्स में भी होता है। प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल में नहीं होता, मैंने अभी ऊपर पढ़ाया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। फंक्शन ऑफ टाइट जंक्शंस इज टू। टाइट जंक्शन मैंने बताया था स्टॉप करता है लीकिंग से, अभी ऊपर किया था। सेलेक्ट द एपिथेलियम वेयर न्यूक्लियस जो होता है वो बेस पे होता है, लेक्चर 1 में पढ़ा रखा है कि बेस पे होता है कॉलमनार में, और यहाँ पर मैंने क्रॉस लगा रखा था कि मिड में नहीं होगा। द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। मोस्ट अबंडेंट जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो कौन सा होता है?
78 का हमारे पास हो जाएगा सेकंड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड। ब्लड मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये भी पढ़ाया मैंने। फिर क्या है, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट डैश द सेल फाइबर्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं प्रोटीन्स, कोलेजन और इलास्टिन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये देखो 79 का हमारे पास हो जाएगा थर्ड ब्लड। ऊपर किया था हमने कि ब्लड में कोई भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज स्पेशलाइज टू स्टोर अबंडेंट क्वांटिटीज ऑफ फैट, एडिपोस ऊपर पढ़ा है। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है, विद रिस्पेक्ट टू ऑड बताना है। ऑड में क्या हो जाएगा, लिगामेंट हो जाएगा। लिगामेंट स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। बोन, ब्लड और कार्टिलेज होते हैं। द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ डैश इज सॉलिड, प्लाइबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन। सॉलिड प्लाइबल होते हैं और रेजिस्ट कंप्रेशन करते हैं कार्टिलेज। लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग्स सर्व वेट बियरिंग होते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक सेल्स ऑफ बोन, बोन के कैरेक्टरिस्टिक सेल्स कौन से होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स होते हैं। और कार्टिलेज के कौन से होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज के कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है। कार्टिलेज के कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, कार्टिलेज के कॉन्ड्रोसाइट होंगे। सेल्स ऑफ द टिश्यू आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम। सेल्स जो होते हैं वो एनक्लोज्ड होते हैं स्मॉल कैविटीज़ में विद इन द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हमारे पास फोर्थ। कॉन्ड्रोसाइट्स के अंदर, स्मॉल कैविटीज़ के अंदर, हमारे मैट्रिक्स में स्मॉल कैविटीज़ के अंदर सेल्स जो होते हैं टिश्यूज़ के वो एनक्लोज्ड होते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। तो नॉट अ पार्ट ऑफ अ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, कौन सा सेल इसमें से पार्ट नहीं है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का, बहुत आसान है। फिब्रोब्लास्ट होता है, जो हमने ऐसे करके डायग्राम में अटैच कर दूंगी, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फिब्रोब्लास्ट होता है, मैक्रोफेजेस होता है, मास्ट सेल होता है, प्लेटलेट्स ब्लड का कॉम्पोनेंट है, ठीक है। एरियोलर टिश्यूज आर मेनली लोकेटेड बीनीथ द स्किन, बिल्कुल ठीक है। एरियोलर टिश्यू नेवर सर्व एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क। 86 का ध्यान रखना, क्या लिखा है उसमें, नेवर वर्ड लगा दिया, नेवर। तो इसका स्टेटमेंट ए करेक्ट है बट स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट, ठीक है। साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स का साइट ऑफ प्रोडक्शन कौन होता है, बोन मैरो। स्ट्रक्चर जो कि अटैच करता है बोन को स्केलेटल मसल से, बोन को स्केलेटल मसल से। टेंडन, लिगामेंट तो BLB था, बोन टू बोन, जो मैंने ऊपर बताया था फीमर और टिबिया को ज्वाइन करेगा। 89 प्रेजेंस ऑफ सीलिया एंड माइक्रोविलाई कैन बी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ टिश्यू। प्रेजेंस ऑफ सीलिया और माइक्रोविलाई कौन से टाइप ऑफ टिश्यू से डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं। 89 का हो जाएगा एपिथेलियल टिश्यू। इसमें सीलिया भी हो सकते हैं और माइक्रोविलाई भी हो सकते हैं, मैंने लेक्चर 1 में बताया है। टिश्यू एसोसिएटेड विद एयर सैक्स ऑफ लंग्स, बताया ये भी। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऐसे करके एल्वियोलाई बनाई थी और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम बनाए थे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट अब हम PW के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हमने आकाश के क्वेश्चंस कवर किए हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम PW के क्वेश्चन कवर करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, ठीक है। तो इसका PDF जो होगा वो आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। सो सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।